अभी तक हमने शेल के बारे में समझा, यानी प्रोकैरियोटिक शेल और यूकैरियोटिक शेल। अब हम शेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक जैसे सभी सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। प्रिमिटिव टाइप का इन कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है, और इन कोशिकाओं के एग्जाम्पल हैं साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। अब अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक शेल की, तो यूकैरियोटिक शेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम इन सेल ऑर्गेनेल में सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे, और शेल का सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। और क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट शेल में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। कहाँ प्रेजेंट होता है? ओनली प्लांट शेल में। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली में ग्रीन कलर के प्लास्टिड हैं, जो कि पौधों को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, और इनकी इंटरनल सेल के अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विड भरा रहता है, जिसको कहते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में बहुत सारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिन्हें स्ट्रोमा लैमेली कहा जाता है। कुछ सिक्के की आकार की संरचनाएं एक के ऊपर एक अरेंज होकर ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं, और ये सिक्के वाली संरचनाएं कहलाती हैं थाइलेकॉइड। क्या कहलाते हैं? थाइलेकॉइड। तो बहुत सारे थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक अरेंज होकर ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं, और ग्रेना को एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ने के लिए भी कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिन्हें कहा जाता है इंटरग्रेन्युलर लैमेली।